ज्येष्ठ मास में जल दान की कहानी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जिस प्रकार से वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है, उसी प्रकार से जेठ माह भी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। आज हम आपके लिए जेठ माह में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जेठ मास में जल के दान का बहुत अधिक महत्व है। इसके बारे में महर्षि स्कंद जी अपने शिष्यों को बताते हैं कि जेठ माह में जल दान का बड़ा महत्व है। इससे श्री हरि विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस माह में जल दान, जूते का दान, चंदन का दान, छतरी का दान, फल का दान शांति के लिए होता है। चंदन के दान से देवता प्रसन्न होते हैं। सभी मनुष्यों को जेठ मास में निर्जन स्थान पर प्राणियों की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए। जो कोई जेठ माह में जल का दान नहीं कर पाता, उसे मृत्यु के बाद नरक की यातना भोगनी पड़ती है। मरने के बाद वह चातक की योनि को प्राप्त करता है। त्रेता युग के अंत में माहिष्मती नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम सुमंत व ब्राह्मणी का नाम गुणवती था। उनके पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन ब्राह्मण वन में समाधि लगाने गया। कुछ समय समाधि लगाने के बाद वहां सुंदर सरोवर का जल पी पी कर वही सरोवर के पास घने पेड़ की छाया में सो गया। जो भी जीव वहां सरोवर पर पानी पीने आते, ब्राह्मण को देखकर डर जाते और बिना पानी पिए ही लौट जाते। कुछ जीव तो पानी नहीं मिलने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्यास्त का समय होने को आया। ब्राह्मण अपने घर लौट गया। अनजाने में ही सही, उस पर जीव हत्या का पाप लग गया। घर जाने के बाद वह ब्राह्मण अस्वस्थ हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी भी उसके साथ सती हो गई, क्योंकि उसे अज्ञात दोष लगा था। मृत्यु के बाद उसे नरक की यातना भोगनी पड़ी और उसे चातक की योनि प्राप्त हुई। उसकी पत्नी को भी चातक की योनि मिली। उसके बाद वे दोनों अपने बेटे के घर के पास एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करते हैं और जोर जोर से रोने लगता है। देव शर्मा चातक के करुण क्रंदन को सुनकर परेशान हो जाता है तथा उसे भगाने की कोशिश करता है, परंतु चातक और चातकी वहां से नहीं जाते हैं, जिससे दुखी होकर देव शर्मा वृक्ष को आग लगा देता है, जिसके कारण चातक चातकी के पंख जल जाते हैं। वे दोनों घायल अवस्था में नीचे गिर जाते हैं। वे दोनों अपने कष्टों की बात करने लगते हैं। उन दोनों की बातें उनका बेटा सुन लेता है और विस्मित हो जाता है कि यह तो मेरे माता पिता है। वह श्रेष्ठ मुनि के आश्रम में जाता है तथा उन्हें अपने माता पिता का पूरा वृत्तांत सुनाता है। फिर उनके उद्धार के विषय में पूछता है। मुनि कहते हैं, तुम्हारे पिताजी पर पिछले जन्म का पाप है। उस पाप से मुक्ति के लिए तुम निर्जन वन में पानी का दान करो। ऋषियों के कहे अनुसार वह अपने माता पिता के उद्धार के लिए निर्जन वन में प्याऊ लगवाता है, जीवों के लिए पानी की व्यवस्था करता है ताकि वहां पर आने जाने वाले लोग तथा जीव पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। उसके इस पुण्य के कारण उसके माता पिता चातक योनि से छुटकारा पा लेते हैं और अपने बेटे को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। इस प्रकार जेठ के महीने में जो कोई जीव जंतुओं व प्राणियों के लिए जल की व्यवस्था करता है, वह इस लोक के सभी दुखों को भोगकर वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण की जय। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।